गाइस हमारा चैप्टर नंबर 15 चल रहा था। इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 15 ई पर थे। हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट किया था। ये हमारी एक्सरसाइज 15 है, इसमें 15 ई, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया है। अब आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें आगे चलने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। यहाँ पर हमने आपके लिए कुछ सैम्पल पेपर सेलेक्ट किए हैं जिनको आप परचेज कर सकते हो, और ये काफ़ी अच्छे सैम्पल पेपर हैं। इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें आपको सभी जो कॉन्सेप्ट है, आपका एक कॉन्सेप्ट आपको माइंड मैप के हेल्प से समझाया गया है, जिसमें आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है। फिर उसके बाद आपको कुछ सैम्पल पेपर, स्पीचमैन पेपर, उनका सॉल्यूशन, सैम्पल पेपर उनके सॉल्यूशन, और कुछ सेल्फ प्रैक्टिस असाइनमेंट्स भी गिवन किए हैं, उनके सॉल्यूशन भी आपको बताए गए हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अपने स्टडी के लिए, अपने एग्जामिनेशन के लिए, प्रिपरेशन के लिए आप इनको परचेज़ कर सकते हो। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छे होंगे आपके लिए। तो आप प्रैक्टिस के लिए इनको परचेज़ कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अमेजोन या फिर इनकी डायरेक्ट ओसवाल बुक्स की साइट पर जाकर आप उनको परचेज़ कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छे सैम्पल पेपर हैं। इसमें माइंड मैप वगैरह आपको बताया गया है, जिसमें आप कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और सभी जो फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं वो सभी एक ही मैप वगैरह में बनाकर आपको समझाए गए हैं। कुछ इस तरीके से देखो माइंड मैप है हमारे, जिनको आप देख सकते हो इस तरीके से। और इसमें सभी आपको फॉर्मूलाज वगैरह जो भी कॉन्सेप्ट है ना, पूरा इसमें ही है हमारा। और आप इसको ईजिली क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। इससे अपने पूरा रिवाइज कर सकते हो विद इन मिनट्स। ओके, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और इसमें सभी फॉर्मूलाज वगैरह हमारे इसी में ही बताए गए हैं। आप इनको परचेज़ कर सकते हो। जैसे हमारे मैथमेटिक्स का है, आपको सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। हमारा ये फिजिक्स का है। ओके, तो इसी टाइप के आपको सभी आपके जो सब्जेक्ट हैं, आपके उन सभी सब्जेक्ट्स के ये अवेलेबल हैं। आप इनको परचेज़ कर सकते हो। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर हमारा कि इन द फॉलोइंग फिगर ए डी एंड सी ई आर मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी डी एफ इज ड्रॉन पैरेलल्स टू सी ई। इसमें कह रहा है कि ए डी एंड सी ई मीडियंस हैं आपके ट्राइंगल ए बी सी के। डी एफ इज ड्रोन पैरेलल, डी एफ क्या है हमारा, ये जो डी एफ है ड्रोन पैरेलल्स टू किसके, डी एफ इज ड्रोन पैरेलल्स टू सी ई, सी के पैरेलल है। प्रूव करना है आपको कि ई एफ इक्वल्स टू एफ बी, ई एफ जो है आपका एफ बी के बराबर है। एंड ए जी और जी डी इनका रेशो 2:1 होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो ये मीडियन और ये मीडियन, मीडियन का जो इंटरसेक्शन होता है सेंट्रोइड होता है, और सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। लेकिन इसको हमें प्रूव करना है किस टाइप से डिवाइड करता है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो सबसे पहले हम फिगर देखते हैं। इसका फिगर कुछ इस टाइप से बताया गया है हमारा। ये मीडियन ए डी एंड ये सी ई। ओके, ये जी सेंट्रोइड और ये यहाँ पर सी पॉइंट, और यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये एफ, और यहाँ पर ये बी, ये ए, ये जी, ये डी, ये सी। ओके, इस टाइप से आपको ट्रायंगल बताया है। टू प्रूफ क्या करना है आपको, देखो गिवन में आप लिखोगे ए डी एंड सी मीडियंस, एंड ये जो डी एफ पैरेलल्स टू सी ई ये लिखोगे। टू प्रूफ में आपको जो भी बताया है वो करना है। जैसे हमें क्या करना है, सबसे पहले ई एफ को पैरेलल दिखाना है एफ बी के, ई एफ पैरेलल्स टू एफ बी इक्वल्स टू सॉरी एंड ए जी रेशो जी डी, ए जी रेशो जी डी कितना हमारा 2:1। या फिर आप एक ये भी कह सकते हो कि इसका मीन्स ये भी तो है, ए जी डिवाइड बाई जी डी कितना होना चाहिए, 2/1, 2/1 होना चाहिए। करेंगे इसको प्रूफ हम। तो अगर हम इसे देखें कि हमें ई एफ और एफ बी इक्वल दिखाना है, ई एफ और एफ बी, क्या करना चाहिए अब आपको, देखो इसमें हम मिड पॉइंट फॉर्मूला, मतलब जो हमने मिड पॉइंट थ्योरम की है उसकी हेल्प ले सकते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम, या फिर इसमें बीपीटी थ्योरम की हेल्प लेंगे। तो बीपीटी थ्योरम की हेल्प लेंगे। जैसे हम देखें ट्रायंगल बी ई सी को, बी ई सी अगर हम देखें इन ट्रायंगल बी ई सी में, बी ई सी को ध्यान से देखोगे ना तो ये डी एफ लाइन किसके पैरेलल है, सी ई के पैरेलल है। इस टाइप से देखो आप, क्योंकि हम ट्रायंगल को इसी तरीके से देखते हैं। अब आप इसको भूल जाओ, अब इसको देखो सिर्फ इस ट्रायंगल को, हम इसी बात कर रहे हैं बी ई सी की। यहाँ पर इस सी है तो बी ई सी में हमारे ये दोनों लाइन पैरेलल है, और अगर लाइन पैरेलल होती हैं तो उनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है बाय बी पी टी थ्योरम। किसका रेशियो, इनकी साइड्स का रेशियो। बी डी और डी सी का जो रेशियो होगा वो बी एफ और एफ ई के रेशियो के बराबर होगा। तो हम यही लिखेंगे यहाँ पर क्या, कि बी ई, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं ई एफ और ये एफ बी, ई एफ और एफ बी का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, सी डी और डी बी या बी डी के रेशियो के बराबर होगा, बाय बी पी टी लिख देंगे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के अकॉर्डिंग यही होता है हमारा।
बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के अकॉर्डिंग ये होता है, या फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी के अकॉर्डिंग होता है। ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि बीपीटी थ्योरम तो ये कहती है कि अगर नहीं, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी नहीं है, बीपीटी ही है। क्यों? क्योंकि बीपीटी में ही हमें क्या दिखाना होता है, पैरेलल गिवन होती है तो साइड का रेशियो इक्वल दिखाना होता है। ये है ना, दोबारा से देख लेते हैं। ये था, इसमें प्रूफ करना होता है कि ए डी बी डी किसके इक्वल है, ए ई ई सी के, इफ डी पैरेलल्स टू बी सी की, ए लाइन ड्रॉन पैरेलल्स टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली। तो बीपीटी थ्योरम है। ओके, ये है हमारी बीपीटी थ्योरम। बाय बीपीटी थ्योरम हो गया ये, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कहते हैं इसको। अब ई एफ और एफ बी का रेशियो, या फिर हमें ये वैल्यू इक्वल चाहिए, ई एफ और एफ बी हमें इक्वल चाहिए। लेकिन देखो, अगर आप ध्यान से देखें, सी डी और ये क्या हमारा, ये सी डी और ये डी बी या बी डी, ये डी मिड पॉइंट है। इफ डी इज ए मिड पॉइंट देन इनका रेशियो क्या होगा हमारा, इनका रेशियो क्या होगा हमारा, 1:1 होगा। 1:1 कह सकते हो, कि आप ये भी कह सकते हो कि अगर इधर एक्स पार्ट है तो इधर भी एक्स पार्ट होगा, क्योंकि ये डी मिड पॉइंट है तो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सिंपली ये भी कह सकते हो आप, ये एफ एफ बी, आपने इसको एक्स लेट किया, इसको एक्स एक्स एक्स, तो यहाँ 1/1 हो गया। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई एफ किसके इक्वल हो गया, एफ बी के इक्वल हो गया। ये प्रूव हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, ये सेकंड पार्ट में कह रहा है क्या आपसे, कि ए जी जी डी का रेशो 2:1 होना चाहिए। ए जी और जी डी का रेशो 2:1 होना चाहिए। बताओ आप कैसे इसे कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं हम, या तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं इसमें, कि आप ये वाला ट्रायंगल ले लो। इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें कि ये ई जी लाइन, ये एफ डी, मतलब इस वाले ट्रायंगल को अगर हम देखें कि ए एफ डी में, ए एफ डी में ये लाइन पैरेलल है तो इनका रेशियो इक्वल होगा। इन दोनों का रेशियो जो होगा वो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा। लेकिन आप ए ई को क्या कह सकते हैं हम, बी बोल सकते हैं, मतलब इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, अगर हम इसे किस तरीके से इसे डाइवर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में, कि अगर हम देखें इन ट्रायंगल बीपीटी की हेल्प से हम इसे करेंगे। वैसे हम सिमिलर ट्रायंगल की हेल्प से भी इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बीपीटी थ्योरम की हेल्प से करेंगे इसे। कैसे, कि ए एफ डी जो होगा हमारा, ए एफ डी जो होगा ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ए एफ डी, ये होगा हमारा ए ई और ई एफ, ए ई और ई एफ, और ए जी और जी डी का रेशियो इक्वल देगा इसमें। क्यों? क्योंकि बाय बी पी टी ए ई और ई एफ का जो रेशियो होगा वो इक्वल आएगा हमारा ए जी और जी डी के बाय बी पी टी होगा, ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। लेकिन देखो, अब ए ई को आप ए ई और बी ई होगा इक्वल, बिकॉज ई इज अ मिड पॉइंट, ई इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर ए ई इक्वल्स टू बी ई। तो आप ए ई इक्वल्स टू बी ई है अगर, तो आप ए ई को क्या लिख सकते हो, बी ई लिख सकते हो। लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, बी ई। ओके, ये ई एफ, तो यहाँ पर हमने ए ई को क्या लिखा, ए ई को बी लिखा, बिकॉज यहाँ पर हम लिख देंगे क्योंकि बी ए ई इक्वल्स टू क्या है, बी ई है। ओके, ए जी और जी डी का रेशियो हमें चाहिए, ए जी और जी डी का रेशियो हमें चाहिए। अब बी को क्या लिख सकते हैं, देखो बी को लिख सकते हैं बी एफ और ई एफ, बी एफ प्लस ई एफ, या ई एफ प्लस बी एफ, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, बी एफ प्लस ई एफ या एफ ई, बी एफ और एफ ई का सम है बी ई। एंड अब हम देखें इसमें क्या, ये हो गया हमारा, और ई एफ हम अगर ई एफ ही रहने दें, और यहाँ पर हो गए ए जी और जी डी। बी एफ और एफ ई भी तो इक्वल हैं, बी एफ और एफ ई भी इक्वल हैं, ठीक है, इसे बी एफ भी बोल सकते हैं, इसे एफ ई भी बोल सकते हैं, ये आपस में इक्वल हैं। तो दोनों को हम ई एफ लिख लेते हैं, ई एफ की फॉर्म, मतलब इसको भी ई एफ लिख लेते हैं। इसे आप एफ ई लिखो या ई एफ लिखो, एक ही बात है। ओके, और यहाँ पर ई एफ। तो अब ये हो गया हमारा ये ए जी और जी डी। ओके, इनको देखो अगर हम प्लस करें तो क्या हो जाएगा, ई एफ और ई एफ, 2 EF हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर ये ई एफ होगा इक्वल्स टू क्या होगा, ए जी और जी डी, ये इससे कैंसिल होगा तो ये कितना जाएगा, 2:1। यही हमें चाहिए कि ए जी और जी डी का रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। ये हो गया हमारा प्रूफ। ओके, इस टाइप से आप इसे कर सकते हो। वैसे हम इसे कैसे कर सकते हैं, वैसे हम इसे मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मीन्स कैसे, देखो कि अगर हम इस ट्राइंगल में देखें, हमें इन दोनों का रेशियो चाहिए, इन दोनों साइड्स का रेशियो चाहिए। ये डी और एफ मिड पॉइंट है क्योंकि हमने इसको इसके इक्वल दिखा दिया, इसको इसके इक्वल, ये तो इसके इक्वल है मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। ये लाइन इसके पैरेलल तो पहले से ही गिवन किया है हमें, तो ये लाइन मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग इस वाली लाइन के क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। किस लाइन के, इस वाली लाइन के। लेकिन हमें क्या चाहिए,
नहीं, इस तरीके से नहीं, इसको यहाँ से ज्वाइन करना पड़ेगा अगर आपको मिड पॉइंट थ्योरम से इसको दिखाना है। कैसे कि अगर इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल होगी और ये लाइन इसके हाफ के बराबर होगी। ओके, ये इसके हाफ के बराबर होगी, मीन्स ये x है तो ये 2x होगी। इस टाइप से हम कह सकते हैं इसमें। तो अगर अब हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा दें, सॉरी सिमिलर दिखा दें, कैसे, एंगल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, एंड ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो किस इक्वल हो जाएगा। मीन्स ये जो ई डी और ये जो ए सी का जो रेशियो होगा ना, वो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा, किसके, डी जी या जी डी और ए जी। ई डी की वैल्यू x है, ये हमारी 2x है, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, इनका रेशियो हो जाएगा 1:2। इनको रेसिप्रोकल कर देंगे तो वही आ जाएगा 2:1 जो हमें करना है प्रूफ, ए जी और जी डी का रेशियो। ओके, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल इन एरिया, प्रूव दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आपसे कह रहा है कि टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैं जो इक्वल हैं एरिया में, प्रूव करना है कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, अब टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैं जो एरिया में इक्वल हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। आप कैसे प्रूव करोगे, तो कोई भी कॉन्ग्रुएंसी वाली कोई भी एक रूल, जैसे हम साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, ये प्रॉपर्टी जो थी हमारे पास RHS या फिर एंगल एंगल साइड, इसको फॉलो करके दिखा सकते हैं। लेकिन हम इसे करेंगे कैसे प्रूफ, PQR। अब कह रहा है कि एरिया इनका इक्वल है, गिवन क्या है हमारा, एरियाज का रेशियो इनका इक्वल है। और आपको पता है कि अगर टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैं उनके एरियाज का जो रेशियो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो होगा हमारा, उनका रेशियो होगा उनकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल। मीन्स AB और PQ के रेशियो के स्क्वायर के, AB PQ BC QR, BC और QR के रेशियो के स्क्वायर के, एंड AC और PR, एंड AC और PR के रेशियो के स्क्वायर के। ओके, अब ये वाली वैल्यू है इक्वल, मीन्स अगर इसकी वैल्यू x है, इसका एरिया x स्क्वायर यूनिट है। ओके, इसका भी x स्क्वायर यूनिट है। तो अगर इनका रेशियो है सेम तो हम क्या कह सकते हैं कि हमें अगर इसकी वैल्यू, हमने इसका एरिया माना x स्क्वायर यूनिट, इसका भी एरिया माना हमने x स्क्वायर यूनिट, दोनों का एरिया सेम है। मीन्स अगर इसका 20 तो इसका 20 होगा, इसका 50 तो इसका 50 होगा। इस टाइप से हमने x लेट किया इनका एरियाज। तो ये एरियाज का रेशियो ये होगा x/x, मीन्स 1:1। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, AB/PQ, ओके, BC/QR और यहाँ पर AC/PR, ये होगा। तो अब अगर हम इसे देखें कि अगर हम सभी को इंडिविजुअल इक्वल रखें आपस में तो क्या होगा, इसका अगर हम कैंसिल कर लें तो 1:1 यहाँ पर आ रहा है AB और PQ के स्क्वायर के इक्वल। एंड हम क्या कह सकते हैं, ये 1:1 ऑल्सो इक्वल होगा यहाँ पर BC और QR के स्क्वायर के इक्वल। एंड हम ऑल्सो क्या कह सकते हैं यहाँ पर 1:1 ये ऑल्सो इक्वल होगा हमारा AC और PR के स्क्वायर के इक्वल के। स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट आएगा, और 1 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, अगर हम इस पर स्क्वायर रूट लगा देते हैं तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा। ये 1 ही बाहर आएगा तो 1:1 ही रहेगा AB और PQ। तो इसी से अगर हम इसको इक्वल रखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AB किसके इक्वल आ जाएगा, PQ के। ठीक है, AB PQ आपस में इक्वल। सिमिलरली हम इनको भी ऐसे दिखा सकते हैं कि हमने स्क्वायर हटाया तो स्क्वायर रूट आया, यहाँ पर BC और QR आ गया। इनसे स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो ये कितना हो जाएगा QR BC के इक्वल। नाउ अब हम इसमें क्या करेंगे, इस पर रूट लगाएंगे 1:1, ये हो जाएगा AC और PR, ये 1/1 इक्वल्स टू AC/PR। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, PR के रेशियो किसके, AC के। ये हो जाएगी हमारी वैल्यू, मतलब सभी साइड्स इक्वल। तो अगर साइड्स इक्वल हैं, PQAB ये इसके इक्वल हो गई, AC ये इसके इक्वल हो गई, PQ के BC किसके इक्वल हो गई, QR के इक्वल हो गई, तो साइड से ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट। ओके, अगर हम दोनों ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल किस में, PQR में, तो हमने दिखाया AB किसके इक्वल, PQ के, BC किसके इक्वल, QR के, हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं, और AC किसके इक्वल, PR के। तो हम इसे लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव। ओके, प्रूव्ड अबव लिख सकते हैं यहाँ पर हम, तो प्रूव्ड अबव, और यहाँ पर ये प्रूव्ड अबव। तो ये क्या होगा, देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल PQR के, बाय साइड। ओके, बाय साइड लिख देंगे इसे, साइड वाली प्रॉपर्टी से हम क्या हो गया, ये इक्वल। ओके, ये करना था हमें, क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 15।
अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के, कह रहा है बोल रहा है कि द रेशियो बिटवीन द एल्टीट्यूड्स ऑफ द टू ट्राइंगल्स 3:5, राइट द रेशियो बिटवीन देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस, पैरामीटर्स, एरियाज। तो इनके रेशियो में क्या रिलेशन होता है? देखो, अगर टू ट्राइंगल्स सिमिलर है ना, तो उनके एरियाज साइड्स का जो रेशियो होगा वो हमेशा इक्वल होगा, और वो इसके एरियाज का जो रेशियो होगा उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के या मीडियन के या एल्टीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब हमें क्या गिवन किया है? द रेशियो बिटवीन द एल्टीट्यूड्स ऑफ द टू ट्राइंगल्स इनके एल्टीट्यूड का रेशियो में गिवन किया है। ओके, इनके एल्टीट्यूड का रेशियो में गिवन किया है। तो मान लेते हैं इसका एल्टीट्यूड ये है ABC ट्राइंगल में, ABC ट्राइंगल, और यहाँ पर ये PQR ट्राइंगल, ABC में ये, और यहाँ पर ये D मान लिया, और इसको हमने परपेंडिकुलर मान लिया क्या? AD, और यहाँ पर ये M मान लेते हैं, PM। ओके, ये इनके क्या है? एल्टीट्यूड है। अब इसमें रिलेशन क्या होगा कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इनके मीडियन के रेशियो के भी इक्वल होगा, इनके एल्टीट्यूड्स के रेशियो के भी इक्वल होगा, ये रिलेशन होता है। ओके, और इनके पैरीमीटर्स के भी होता है, ये हमने कर लिया है एरिया थ्योरम में, जो हमारी सी वाली एक्सरसाइज थी इसमें 15C, और एरियाज के स्क्वायर के इक्वल होता है। मीन्स कि अगर हम इनके एरिया की बात करें कि सबसे पहले तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा इक्वल कि AB, ओके, BC, AB और PQ, अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, AB PQ, BC QR और AC PR। ओके, ये वाला रेशियो इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा? इनके एल्टीट्यूड के इक्वल भी होगा, AD और PM के। और ऑल्सो इक्वल होगा क्या? ऑल्सो इक्वल होगा इनके मीडियंस के भी। मीडियंस अगर हम लेट कर लेते हैं, ये इसकी मीडियन ये है AE, और इसकी मीडियम ये लेट कर लेते हैं, कितनी आ रही है हमारी? PF। ओके, तो ये AD और AD तो हमने एल्टीट्यूड लिया, तो AE, और अगर हमने मीडियन AE लिया है और ये PF लिया, तो इसके भी इक्वल होगा। ओके, और ये ऑल्सो अगर हम इसकी बात करें कि एरिया का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, तो वो स्क्वायर रूट के इक्वल हो जाएगा। या फिर पहले हम इनकी बात कर लेते हैं। अब हमें इसमें गिवन क्या है? इनके एल्टीट्यूड्स का रेशियो गिवन है। आपसे कह रहा है कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन का रेशियो बताओ, पैरीमीटर का रेशियो बताओ, एरियाज का रेशियो बताओ। तो देखो, अगर इनका एल्टीट्यूड का रेशियो है, एल्टीट्यूड का रेशियो क्या है? AD और PM, हमने एल्टीट्यूड्स लिए, तो वो किसके इक्वल होगा? इनकी कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन मीन्स AE और PF के इक्वल होगा। AD और PM का रेशियो, एल्टीट्यूड का रेशियो कितना गिवन किया? 3:5। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन का रेशियो भी कितना होगा? 3:5 होगा। तो पहला ही आंसर ये हो गया हमारा, 3:5 ही होगा इनके मीडियंस का रेशियो भी। ऑल्सो पैरीमीटर का जो रेशियो होगा वो भी इसके इक्वल होगा हमारा। पैरीमीटर का जो रेशियो होगा, पैरीमीटर ऑफ वन ट्रायंगल, पैरीमीटर ऑफ सेकंड ट्रायंगल, ये ऑल्सो इक्वल होगा इनके ही एल्टीट्यूड के, कह सकते हो, ठीक है, या फिर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड या मीडियंस के इक्वल। तो AD और PM का रेशियो हमारा कितना था? 3:5। तो ये भी 3:5। तो पैरीमीटर का रेशियो भी 3:5 होगा। लेकिन एरिया का रेशियो क्या होता है? इनके जो एरियाज का रेशियो होगा ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इनके एरियाज का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा? एरियाज का जो रेशियो होगा इनके इक्वल होगा किसी भी एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के या फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के। अगर हमने एल्टीट्यूड से कर रहे हैं हम इसे, तो AD और PM के स्क्वायर के इक्वल होगा। AD PM कितना आ रहा है? 3:5। इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9:25। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा? 9:25 हो जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है कि रेशियो बिटवीन द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल्स। अब इस बार रेशियो ऑफ द ट्राइंगल्स गिवन किया है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द पैरीमीटर, कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो वही है कि रिलेशन क्या होगा? देखो, रिलेशन वही होगा कि जो एरियाज का रेशियो होगा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ABC, हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR जो होगा वो क्या होगा? इनके एरियाज का रेशियो क्या होगा? इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल। ओके, या फिर उनके पैरीमीटर या फिर उनके मीडियंस के इक्वल होगा। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं? इनके पैरीमीटर 1/पैरीमीटर 2 के स्क्वायर के इक्वल होगा। या फिर हम कह सकते हैं इनकी एल्टीट्यूड्स के इक्वल हो जाएगा। एल्टीट्यूड 1/एल्टीट्यूड 2, दोनों के एल्टीट्यूड के। और इसमें क्या कहा है? इसकी कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस, ठीक है, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन फर्स्ट, मीडियन ऑफ ट्राइंगल सेकंड के स्क्वायर के, इनके स्क्वायर के इक्वल होगा। एरियाज का रेशियो में गिवन किया है इसने कितना? 16:25। आपको ये सभी फाइंड करने हैं। देखो, अगर हम इनको इंडिविजुअल रखें, सभी को इंडिविजुअल रखें, जैसे हम P1/P2 के इक्वल इसको रखते हैं, ये सभी आपस में इक्वल हैं, तो आप
एनी टू वैल्यूज़ को आपस में इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ 16/25 को आप P1/P2 के रेशियो स्क्वायर के इक्वल रख सकते हैं। इसका स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट आएगा इस पर, ये P1/P2, तो ये कितना हो जाएगा 4/5, कितना P1/P2। ऐसे ही अगर हम इन दोनों की बात करें कि आप इन दोनों का ही इक्वल रखें तो ये भी हमारा ये आएगा 16/25 और ये A1/A2 होल स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये 16/25, तो ये A1/A2, A1 A2 क्या लिए हमने एल्टीट्यूड्स, तो ये होगा 4/5 A1/A2। सिमिलरली फिर ये होगा हमारा 16/25 और ये M1/M2 इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट आएगा 16/25 इक्वल्स टू M1/M2, तो ये कितना हो जाएगा 4:5, ये हो गया हमारा M1/M2। तो ये रेशियो कितना आएगा हमारा, सिंपली 4:5 आएगा। सभी का आंसर मीन्स 4:5 होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द गिवन फिगर शोज अ ट्राइंगल PQR इन विच XY इज पैरेलल्स टू QR, XY पैरेलल्स टू QR है। इफ PX और XQ इक्वल्स टू 1:3 इक्वल्स टू 1:3 एंड QR इक्वल्स टू 9 एंड QR इक्वल्स टू 9, तो आपको फाइंड करना लेंथ ऑफ XY की वैल्यू फाइंड करनी है। किस टाइप मतलब किस टाइप से करना चाहिए, क्या हम इसे बीपीटी थ्योरम से डायरेक्ट कर सकते हैं? बीपीटी थ्योरम्स में पैरेलल वाली लाइन का रिलेशन नहीं आता, ये प्रॉब्लम है कि अगर आपको एक्स वाई की लेंथ चाहिए तो वो आपका किस में नहीं आएगा, बीपीटी थ्योरम आएगा ही नहीं। तो हम इसे सिमिलर दिखाएंगे इसीलिए इन दोनों ट्राइंगल को सबसे पहले, क्योंकि इसमें हमें गिवन क्या है, गिवन कह रहा है कि इफ़ पी एक्स और एक्स क्यू का रेशो 1:3 है, 1:3, ओके। क्यू आर की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है। देखो अगर रेशो होता है ना तो रेशो को हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कहते, इसलिए इनके साथ हम एक कॉमन फैक्टर जो होने के लिए वो वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं जो हमने एक्स लेट किया है। तो हम इसको पी एक्स को 1x बोल सकते हैं और एक्स क्यू को हम 3x बोल सकते हैं, ओके। एक्स वाई आपको फाइंड करना है, कैसे करें, तो सिमिलर दिखाएंगे, ट्राइंगल्स को दिखाएंगे हम, क्या दिखाएंगे कि सिमिलर है। कैसे, ये गिवन में आपको ये लिख देना है, फाइंड में आपको लिख देना है कि क्या फाइंड करना है, हमें एक्स वाई फाइंड करना है, एक्स वाई फाइंड करना है। तो हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, इस बार प्रूफ नहीं लिखेंगे, प्रूफ सिर्फ जिसमें हमें प्रूफ करना होता है उसमें प्रूफ करके दिखाते हैं हम, ओके। जिसमें शो करना होता है उसमें प्रूफ करके दिखाते हैं, इनमें नहीं। इसमें डायरेक्टली हम सॉल्यूशन लिखेंगे। अब करेंगे क्या, हम दिखाएंगे कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर में एन ट्राइंगल पी एक्स वाई में इन ट्राइंगल पी क्यू आर में एंड पी एक्स वाई में क्या होगा इसमें कि ये एंगल देखो कॉमन है, ये एंगल छोटा एंगल दोनों में आ रहा है, छोटे ट्राइंगल में भी और बड़े ट्राइंगल में भी, ओके। कॉमन है, कॉमन बोल सकते हैं। ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि लाइन पैरेलल है तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होंगे। एंगल पी एक्स वाई जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल पी क्यू आर के। ये क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं, ओके। एंड एंगल पी वाई एक्स जो होगा, ये पी वाई जो एक्स होगा ये किसके इक्वल होगा, पी वाई एक्स किसके इक्वल होगा, पी आर क्यू के, एंगल पी आर क्यू के, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ओके। देयरफॉर ट्रायंगल क्या होगा हमारा, पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल पी एक्स वाई के। ये हो गया हमारा बाय एंगल से अगर ये सिमिलर हैं तो इनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मीन्स पी क्यू और पी एक्स का जो रेशियो होगा क्यू आर और एक्स वाई के, क्यू आर और एक्स वाई के, और पी आर ये पी वाई के। इस तरीके से हमने इसको समझाया था आपको किस तरीके से लेते हैं हम इन्हें, तो पी वाई के। लेकिन हमें किसका रेशियो गिवन है, हमें पी एक्स और एक्स क्यू का रेशियो गिवन है, पी एक्स और एक्स क्यू, पी एक्स और एक्स क्यू। लेकिन ये पी क्यू है पूरा कंप्लीट। देखो पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, इसको 1x और 3x, मतलब इसे 4x लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 4x। पी एक्स को क्या लिख सकते हैं 1x। आपको किसका रेशियो चाहिए, एक्स वाई और क्यू आर का, क्यू आर और एक्स वाई ये रहे हमारे। तो क्यू आर को हम 9 सेंटीमीटर लेंगे डायरेक्ट, और एक्स वाई को हमें फाइंड करना है। बस इन दोनों का रेशियो हमने इक्वल लिया, एक्स एक्स कैंसिल, एक्स वाई इधर आएगा, एक्स वाई इधर आएगा, तो 4 डिवाइड में आएगा तो 9 रेशियो, मतलब 9 डिवाइड बाई 4 मीन्स इसकी वैल्यू पॉइंट में आ रही होगी, मीन्स 4 2 8,
1 कैरी, 4 टू ज़ा फिर अगेन 8 और 4 5 ज़ा 20, इतना आ रहा होगा 2.25 सेंटीमीटर। 2.25 सेंटीमीटर एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी हमें। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17, बिल्कुल सिंपल था हमारा। आपसे आगे भी कह रहा है कुछ फाइंड करने के लिए कि फर्दर इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एक्स वाई का एरिया अगर क्या है हमारा एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो फाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर का भी एरिया आपको इन टर्म्स ऑफ एक्स ही बताना है। ट्रेपीजियम एक्स क्यू आर वाई का एरिया बताना है, एक्स क्यू आर वाई का एरिया बताना है। फिर हमें चलो बता देते हैं। देखो एरियाज का रेशियो क्या होता है, उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। हमने ट्रायंगल्स को ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि वो सिमिलर हैं। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पी एक्स वाई है, पी एक्स वाई का रेशियो गिवन किया है इसने पी एक्स वाई का, तो पी एक्स वाई का जो रेशियो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एक्स वाई जो होगा हमारा, ओके, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो होगा हमारा, पी क्यू आर जो होगा हमारा वो किसके इक्वल होगा, पी एक्स वाई और पी क्यू आर का जो रेशियो होगा वो हमारे किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा हमारा इनके कोरोस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो की। आप कोरोस्पोंडिंग साइड इन दोनों को ले सकते हो, जैसा भी लिया हमने इन दोनों को, तो हम क्या ले सकते हैं, इसकी कोरोस्पोंडिंग साइड पी एक्स और इसकी पी क्यू। तो पी एक्स हमने कितना लेट किया एक्स, और पी क्यू को हमने कितना लेट किया है, पी क्यू को कंप्लीट हमारा 4x है, कंप्लीट 4x, तो इनका रेशियो 1:4 है। लेकिन पी एक्स वाई की वैल्यू इसने x बताई है हमें। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आपको बताना है कितना होगा इन टर्म ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो इन टर्म्स ऑफ एक्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। 4 इधर मल्टीप्लाई, तो 4x सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में कह रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एक्स कितना बताया था, एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर बताया था, तो ये आ गया 4x, यूनिट क्या लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा इसका। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा। पर हमने एक मिस्टेक की है यहाँ पर कि कोरोस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है, मीन्स यहाँ पर स्क्वायर आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ स्क्वायर आएगा, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि हो जाएगा 1/16, 16 की इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमारा आएगा 16x। ओके, क्योंकि एरियाज का रेशियो उनके कोरोस्पोंडिंग साइड्स, मीडियन, एल्टीट्यूड, पेरीमीटर के स्क्वायर के इक्वल आता है। ओके, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट में कह रहा है कि अब ट्रेपेजियम एक्स वाई क्यू आर का रेशियो बताना है। इसका रेशियो आया x, इस पूरे का आया 16x। ओके, इसका कितना बचेगा, इसे माइनस कर देंगे सिंपल। 16 कंप्लीट ट्रायंगल में से अगर हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एक्स वाई आर क्यू चाहिए, एक्स वाई आर क्यू चाहिए, तो इसे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर में से, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर में से क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एक्स वाई माइनस कर देंगे। तो पी क्यू आर क्या है हमारा, पी क्यू आर है 16x और ये है हमारा x, तो इसे माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 15x सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, मतलब इसका क्वेश्चन 3rd पार्ट है क्वेश्चन नंबर 17 का। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये हमारा, जिसमें हमने किया था स्केल फैक्टर वाला था कि ऑन अ मैप ड्रॉन अ स्केल, स्केल क्या दे रखा है आपको, क्या 1:20,000, अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड ABCD हैज AB 24 सेंटीमीटर, BC 32 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द डायगोनल डिस्टेंस ऑफ द प्लॉट इन किलोमीटर। डायगोनल डिस्टेंस आपको फाइंड करना है इन किलोमीटर में। अगर एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एक क्या दे रखा है आपको, स्केल आपको गिवन किया है। तो अगर हमने ये क्या लिया है, रेक्टेंगल लिया है, रेक्टेंगल में हमने क्या किया है, ए बी को कितना लिया है हमने, ABCD है हमारा, ABCD है, तो ABCD में हमारा कितना 24 सेंटीमीटर, BC में कितना है 32 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द डायगोनल डिस्टेंस ऑफ द प्लॉट, एक्चुअल में बतानी है एक्चुअल प्लॉट की क्या होगी डिस्टेंस। अगर मॉडल में इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी 24 या 32, ये क्या होगा हमारा, ये हो गई हमारी यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होगी अगर हमारी इन ट्रायंगल ABC में, तो हमारा EC डायगोनल जो होगा, AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के, AB की वैल्यू 24 होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 32 होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा AC स्क्वायर, AC कितना हो जाएगा, रूट में आएगी इसकी वैल्यू, 24 का स्क्वायर आता है 576 एंड 32 का स्क्वायर आएगा कितना, 32 का हो जाएगा ये, अगर हम 32 को 32 से ही मल्टीप्लाई करें या फिर 30 + 2 कर दें तो ये कितना आ रहा है, 3 × 2 = 6,
तो 3 ज़ा 9 और ये 0 और ये 32 ज़ा 64, ये 4 12 और ये 104 1024। इसमें 576 ऐड करेंगे, कितना आएगा? ये 10 10 10, ये 1600 मीन्स अगर ये 1600 आ रहा है तो 16 का 4 बाहर आएगा और 100 का 10, तो इसका मीन्स ये 40 का स्क्वायर रूट है। ओके, तो 40 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, इसकी डायगोनल वैल्यू हो जाएगी। लेकिन इसने स्केल फैक्टर बताया 1:20,000 का स्केल फैक्टर की हमने बात की थी कि स्केल फैक्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। तभी हम क्या करते हैं कि लेंथ ऑफ मॉडल यहाँ पर करेंगे डायगोनल ऑफ मॉडल इक्वल्स टू होगा के स्केल फैक्टर इनटू एक्चुअल लेंथ ऑफ डायगोनल। ठीक है, एक्चुअल लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ प्लॉट। ठीक है, ये हमारा कितना आ रहा है 40, स्केल फैक्टर है 1/20,000 इंटू में ये एक्चुअल डायगोनल लेंथ हो गई हमारी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 इंटू 20,000। लेकिन ये वैल्यू जो आएगी ना, ये आएगी हमारी किस में, सेंटीमीटर में। लेकिन हमसे कह रहा है वो किलोमीटर में बताओ। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, पहले हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में चेंज हो गया, मीटर में। फिर इसको 1000 से और डिवाइड कर देंगे तो हो गया किलोमीटर में। अब इसमें 3 जीरो कैंसिल, 1 0 2 0 कैंसिल, 4 2 8 8 किलोमीटर क्या आ गया, हमारी एडी की वैल्यू आ गई। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल वे में आपको बताया गया था एक्सरसाइज 15D को। जिसको आप नहीं देख पाए हो तो आप उसको देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी चैप्टर्स का भी लिंक है आपका और उस चैप्टर का भी लिंक है। उस चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक आप ओपन करोगे तो सभी आपको लेक्चर मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है इसको। आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो आप इसे प्लीज़ दोबारा देखें, बिल्कुल डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया 8 किलोमीटर एडी की वैल्यू। एडी की वैल्यू कितनी, 8 किलोमीटर। तो डायगोनल डिस्टेंस ऑफ द प्लॉट इन किलोमीटर 8 किलोमीटर। द एरिया ऑफ द प्लॉट इन स्क्वायर किलोमीटर, एरिया ऑफ द प्लॉट बताना है। एरिया ऑफ प्लॉट बताने के लिए सबसे पहले हमें बताना चाहिए एरिया ऑफ मॉडल प्लॉट। जो हमारा एरिया ऑफ मॉडल प्लॉट है वो पता होना चाहिए कि मॉडल में उसका एरिया क्या है, इंटू के स्क्वायर, एरिया में स्क्वायर करते हैं, इंटू एक्चुअल एरिया। ओके, यहाँ पर एरिया कितना होगा, देखो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया 24 इंटू 32। के स्क्वायर की वैल्यू करेंगे तो 1/20,000 का स्क्वायर करना होगा आपको, इंटू में एक्चुअल एरिया तब आएगा। लेकिन एक्चुअल एरिया आपको किस में चाहिए, स्क्वायर किलोमीटर में चाहिए, तो हम इसे किलोमीटर में चेंज करेंगे। ओके, अब जैसे ये सेंटीमीटर है, या तो आप इसे यहाँ पर ही चेंज कर लो सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर आ गए इस बार, तो इसको किलोमीटर में अलग चेंज करना पड़ेगा। इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए पहले 100 से डिवाइड, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो मीटर में हुआ, फिर 1000 से डिवाइड। ऐसे ही इसको भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर इसके पास भी इसके पास भी। अगर हम दोनों को इंडिविजुअल किलोमीटर में चेंज करते हैं, अगर मैं इसको किलोमीटर में चेंज करता तो इसको भी क्या करता, पहले 100 से 1000 से डिवाइड करता, एक बार 100 से फिर 1000 से, मीन्स 10⁵ से। इसको भी ऐसे 10⁵, तो इसको 2 टाइम्स करना होगा यहाँ पर। ओके, एक ही बार में नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब ये 20,000 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी। यहाँ पर 24, ये 32, यहाँ पर कितना 1 2, और यहाँ पर 3 4 5 इंटू 1 2 3 4 5, और इंटू इक्वल्स टू में कितना 1/20,000 इंटू 20,000 कर देंगे। ओके, इंटू में एक्चुअल एरिया, इसको इधर लेके आएंगे, अभी किलोमीटर में आएगा एरिया जो हमारा। आप देखो ये हम बार बार जीरो लिख रहे हैं ना, इसे हम 10⁵ भी लिख सकते हैं। ओके, ये इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो ये 20,000 इंटू 20,000 इक्वल्स टू एक्चुअल एरिया। कितने जीरोज इसमें, देखो इसमें से 4 जीरोज इसमें से कैंसिल कर लो, ये भी 4 जीरो इसमें से कैंसिल कर लो। ओके, अब नीचे 10 और 10 और ऊपर 2 बच रहा है हमारा। आप चाहें तो आप इन सभी को मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इन्हें कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 2 10, 2 5 10 और 2 5 10। ओके, इस तरीके से 5 और 5 रह गया, ऊपर 24 इंटू 32 रह गया, इनकी मल्टीप्लाई करो, 5 5 25 से डिवाइड कर दो, या फिर आप इन्हें 5 से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 5 से अगर हम इसे डिवाइड कर लें, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 4 20, फिर पॉइंट लगाएंगे, 4 आगे जाएगा 40 हो जाएगा, 5 8 40 इंटू, फिर 5 से इसे डिवाइड करेंगे, 5 6 30, फिर पॉइंट लगाएंगे, 2 जाएगा, 5 4 20 इक्वल्स टू एक्चुअल एरिया।
तो 4.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.4 से, तो मतलब आप मल्टीप्लाई कर लो इसको। 4 8 जा 32 का 2 3, 4 4 जा 16 और 3 19, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 का 8 4, 6 4 जा कितना होगा, 6 4 जा 32, 6 4 जा 32, 32 और 4, 32 और 4 कितना हो जाएगा हमारा, 6 4 जा 32, 32 और 4 36, ये हो जाएगा 2। 9 और 8 कितना हो गया हमारा 17, 9 और 8 17 का 7 1, 6 और 1 कितना हो गया, 6 और 1 हो गया हमारा 7 और 1 8 और ये 3। तो इसका आंसर हमारा 38.72 आ रहा होगा, क्योंकि इसमें पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो बीच बीच में जो बैंड की आवाज़ आ रही थी ना, भोंपू की आवाज़ आ रही थी, बार बार भोंपू कर रहे थे, बच्चे बजा रहे थे, उनका हमने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, उसको भी हमने अदर चैनल पर अपने अपलोड कर दिया, उसको भी आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ओके, ये हमारा एक्चुअल एरिया 38.72, 38.72 ही आ रहा है क्या, इसका आंसर 30.72 आ रहा है, 30.72। कुछ मिस्टेक है इसमें हमारी, 18 का सेकंड पार्ट है ना, तो इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, इसे देखें, दोबारा से देखते हैं। 30.72 आ रहा, मिस्टेक हमारी कैलकुलेशन में ही होगी। 4 8 32 का 2 3 कैरी, 4 4 6 19, 6 8 48 4 और 6 4 24 और ये 28 आएगा ना, ये 28 आएगा ये। तो मिस्टेक कैलकुलेशन हो रही है, 0 आएगा और यहाँ 1 है 3, ठीक है, तो 30.072 आ जाएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद हम आगे क्वेश्चन करेंगे, अभी के लिए इतना रखते हैं। ओके, तो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है। ओके, थैंक यू।